गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक ऑन जीनियस प्लैनेट। सभी लोगों का क्लास के अंदर स्वागत है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुणाल, गौरव, सतीश कुमार, नंदन, शिशु, स्नेहा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, जिसका कल बेसिक हो चुका था। आज हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो क्या सभी लोग कॉपी और पेन लेकर के आए हैं? बोलो। यस सर। यस सर। कॉपी पेन लेकर आए हैं? चलिए, नहीं भी लेकर आएंगे तो कौन देखने वाला है कि नहीं? कोई चेक करने वाला तो है नहीं। नहीं भी लेकर आइए तभी तो रोज बोल देना यस सर, ठीक है? नहीं भी लाना तभी क्या बोल देना है? यस सर। बोलो। नो सर। अच्छा, नहीं लाएंगे तो नहीं बोलेंगे ना? सर झूठ क्यों बोलना सर? चलिए, अच्छा है। बचपन में होता था ना, बचपन में कभी कभी जाते होंगे स्कूल में, है ना? तो मैम पूछते होंगे कॉपी लाया होमवर्क वाला, बोलते मैम दूसरा कॉपी में बनाया थी, छूट गया घर में। ऐसा होता था कि नहीं? अरे बच्चा थे ना सर, अब समझदार हो। अच्छा, आप समझदार हो गए। चलिए, अच्छा किए, बढ़िया किए। देखिए, क्वेश्चन तीन तरह कैसे पूछता है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछता है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में जो क्वेश्चन पूछता है, देखिए क्या पूछता है। इज ही मूविंग, इज ही फेसिंग। क्या पूछेगा? इज ही मूविंग, इज ही फेसिंग। इसका हिंदी होता है किस दिशा में चल रहा है या किस दिशा की ओर मुख है। किस दिशा में चल रहा है या किस दिशा में मुख है। मतलब मान लिया जाए कि आपसे ऐसे पूछ लेगा कि आप मान लो ऐसे निकलते हो उत्तर की ओर, फिर कुछ पूरब की ओर जाते हैं, फिर कुछ उत्तर की ओर जाते हैं, फिर कुछ दक्षिण की ओर जाते हैं, फिर कुछ पश्चिम की ओर जाते हैं, फिर कुछ पूरब की ओर जाते हैं। ऐसे मान लिया आप घूम घूम के चलते रहते हैं, तो लास्ट में मान लो आप पूरब जा रहे हैं, तो वही आपसे पूछेगा कि अंतिम में आप किस दिशा की ओर जा रहे हैं, अंतिम में आप किस दिशा की ओर चल रहे हैं, अंतिम में आपका मुख किस दिशा में है। ऐसे सवाल पूछता है। आ रहा समझ में? बोलो। यस सर। और दूसरा टाइप का जो सवाल पूछता है वो ये पूछता है कि इन विच डायरेक्शन स्टार्ट टू वॉक। किस दिशा में चलना शुरू किए थे। इन विच डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन स्टार्ट टू वॉक। क्या आप चलना किस दिशा में शुरू किए थे, किस दिशा में चलना प्रारंभ किए थे। शुरू किए थे, ठीक है, किस दिशा में चलना शुरू किए थे। और तीसरा टाइप का जो सवाल पूछता है वो ये पूछता है आपसे विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन। किस दिशा, विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन, स्टार्टिंग पॉइंट, विथ रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट की सापेक्ष अभी आप किस दिशा में हैं। बिंदु, ये सापेक्ष। मतलब मान लीजिए कि आप यहाँ से चलना शुरू किए थे और कुछ दूर ऐसे चले, फिर कुछ दूर ऐसे चले, फिर कुछ दूर ऐसे चले, फिर कुछ दूर ऐसे चले, अब यहाँ आके रुक गए। अब मान लो यहाँ से आपने चलना शुरू किया था, तो आपसे पूछेगा कि विथ रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट के संदर्भ में, स्टार्टिंग पॉइंट के सापेक्ष ये आदमी, तो स्टार्टिंग पॉइंट इसका यहाँ है, अभी ये आदमी यहाँ है, ये उसका फाइनल पॉइंट हो गया, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है।
तो आपसे पूछेगा स्टार्टिंग पॉइंट के कंपैरिजन में अभी वो किस दिशा में है। देखिए तो स्टार्टिंग पॉइंट के कंपैरिजन में अभी वो किस दिशा में, बताइए। स्टार्टिंग पॉइंट के कंपैरिजन में अभी वो किस दिशा में है? ईस्ट। पूरब दिशा में। ईस्ट में है, पूरब में। हमने कल बताया था कि आप अपना कॉपी में जब भी जो कॉपी निकालते हैं तो जिस पेज में आप वर्क कर रहे हैं उस पेज में हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऊपर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ। क्या बोलते हैं? नॉर्थ। नीचे वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? साउथ। इधर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? ईस्ट। इधर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? वेस्ट। ये हमारा होता है कॉपी में डायरेक्शन। कॉपी में ये हमारा क्या होता है? डायरेक्शन होता है। बाकी दुनिया में डायरेक्शन क्या होता है पता नहीं, हर जगह का अलग अलग हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को, पूरब किधर है पश्चिम किधर है। लेकिन आप कॉपी में याद रखना हमेशा, कॉपी में ऊपर क्या होता है? नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। क्लियर? अब देखिए हम आपको क्या करना चाहते हैं, कभी कभी आपसे पूछ लेता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कभी कभी आपसे क्या पूछ लेता है भाई? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कभी कभी आप लोग से पूछ लेता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि मान लो कि आप यहाँ से चलना शुरू किए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ चले गए। अगर मान लीजिए हम आपसे पूछेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताइए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो कैसे बताइएगा? बताइए। चौथा टाइप का सवाल ये पूछता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? बोलो। दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला सबसे कम दूरी। इसको मिला दीजिए बस। इसको हिंदी में अगर हम बोलेंगे तो इसको बोलते हैं हवाई दूरी। क्या बोलते हैं? हवाई दूरी। हवाई दूरी। इसको फिजिक्स की भाषा में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? फिजिक्स की भाषा में बोलते हैं क्या? डिस्प्लेसमेंट। द डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। एंड इन रीजनिंग मेरे भाषा में इसको बोलते हैं हवाई दूरी। मेरे भाषा में इसको क्या बोलते हैं? हवाई दूरी। हवा में कुछ है ही नहीं भाई, कोई रोक ही नहीं सकता। आपको जहां से निकलना है, जहां जाना है, एकदम वहीं पे चले जाओ बस, कोई रोकने वाला नहीं है। बीच में कभी उसका घर मिल जाएगा, उसका घर तोड़ना पड़ेगा, फिर उसका घर तोड़ना पड़ेगा, मतलब आपको रास्ता सीधा मिल ही नहीं सकता, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता मिलेगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? हवाई दूरी। उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया? बताइए। यस सर। अब क्वेश्चन दिया जाए फटाफट, बोलो। यस यस सर। चलो भाई। सर कल वाला क्वेश्चन नहीं बना था, कल वाला क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन? वो जो सिटिंग अरेंजमेंट का था सर। सिटिंग अरेंजमेंट कल का क्वेश्चन नहीं था, परसों का क्वेश्चन था। हाँ सॉरी, वही परसों का सर, परसों वाला। बता देंगे, बता देंगे, बता देंगे। जी मत दीजिए। जी, बना नहीं। ठीक है, बता दिया जाएगा। अभी हम लोग जिस चैप्टर में उसमें बात करते हैं, क्योंकि फिर ये भी डिस्टर्ब हो जाएगा और वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, दोनों में से कोई नहीं हो पाएगा। ठीक है? ऐसे भी वो उतना आता नहीं, फिर भी बता देंगे। अगर आपका नहीं बना तो हम बता देंगे, लेकिन उस पर मेरा फोकस इसीलिए नहीं है क्योंकि वो आता होता नहीं है उतना। लेकिन ये वाला चैप्टर जो है ना, ये आता है एग्जाम में। आप देखिए पेपर उठा के क्या कह रहा है, देखिएगा। एक क्वेश्चन लिखना है आप लोग को। कैसे लिखिएगा? थोड़ा सा क्वेश्चन इंग्लिश में है, अगर आप बोलेंगे तो हम हिंदी में उसका अनुवाद कर देंगे, लेकिन लिखवाएंगे इंग्लिश में। ठीक है? लिखिए, ए पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ। तो हिंदी वाला कैसे लिखेगा सर? कैसे लिखिए? सुन सुन के लिखिए, देख देख के लिखिए, और क्या। ठीक है, बोलिएगा हिंदी में सर, लिखेंगे। कह रहा है एक आदमी उत्तर की ओर जा रहा है। कितना आसान है बताइए। ट्रांसलेशन में सिखा रहे साथ साथ में। एक आदमी उत्तर की ओर जा रहा है। आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर, आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर, 100 मीटर चलने के बाद he turns his right,
क्या चलेगा, बस चल रहा है, चल रहा है। माइक बंद कर दीजिए, माइक बंद कर दीजिए। A person is going towards north. After walking 100 meter, he turns his right. He turns his right. अपना दायां मुड़ जाता है. And walk 50 kilometer. And walk 50 kilometer. And walk 50 kilometer. यहाँ भी किलोमीटर ही कर लो भाई, सब जगह किलोमीटर कर लो। ऐसे कैसे होगा? एक जगह मीटर, एक जगह किलोमीटर थोड़ी होगा। 100 किलोमीटर चलता है, फिर 50 किलोमीटर चलता है। उसके बाद अगेन ही टर्न्स हिज राइट, अगेन ही टर्न्स हिज राइट। दाया 50 के बाद राइट लेना है सर, क्या? बिल्कुल 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 कह रहा है। 100 मीटर। एक बार हमको लिखने दीजिए ना। देखिए कह रहा 100 मीटर चलता है, उसके बाद वह दायां ओर मुड़ जाता है, उसके बाद फिर 50 किलोमीटर चलता है, फिर दायां मुड़ जाता है। इतना तो आसान हिंदी भाई साहब, कैसे मतलब आप क्या मतलब बताइए कैसे काम चलेगा? 50 मीटर चलता है, अगेन ही टर्न्स हिज राइट, फिर राइट लेता है, ठीक है। एंड वॉक 100 मीटर, एंड वॉक 100 किलोमीटर। तो नॉर्मल मतलब इंग्लिश है, बताइए इतना भी इंग्लिश तो नॉर्मल इंग्लिश है। एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, एंड फाइनली टर्न्स टू हिज लेफ्ट, और अंत में बाएं ओर मुड़ जाता है, अंत में बाएं ओर मुड़ जाता है। एंड वॉक 20 किलोमीटर, एंड वॉक 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, ठीक है। नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग, नाउ इन विच डायरेक्शन he is moving। सर 70 किलोमीटर पूरब दिशा में। चलिए आपका आंसर तो सही है। देखो भाई आप आंसर आपको हिंदी पूरब होगा। समझाते जो हिंदी। हाँ, आंसर पूरब सिर्फ होगा, डायरेक्शन बिल्कुल। पूछ रहा है ना सर? अभी आपको कुछ बोलना है? हाँ आंसर आप दे सकते हैं, बस कैसे क्या करना है, क्या पूछा है, क्या समझाना है, हमको समझाना दीजिए, ठीक है। बस आंसर बताइए, बस आप लोग। 70 मीटर। ओहो, इतना आवाज कहाँ से आ रहा है जी? मतलब कहाँ बैठ के पढ़ते हैं आप लोग, समझ नहीं आता है। क्या सिखाए थे सबको कि एकदम कोना में बैठ के पढ़ना जहाँ पे कोई नहीं रहेगा, एकदम हेडफोन लगा लेना ऐसे, नहीं तो ईयरफोन लगा लेना, आराम से पढ़ना। तो इतना हल्ला गुल्ला में पढ़ोगे यार तो क्या समझ में आएगा, बताओ भाई। कम से कम अगर हल्ला गुल्ला में आप पढ़ रहे हैं तो कम से कम माइक तो बंद रखिए ताकि दूसरों को डिस्टर्ब ना हो। माइक भी ऑन करना है इनको, दिमाग खराब है। करे पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, एक पर्सन जो है नॉर्थ की ओर जा रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है। आफ्टर वॉकिंग 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर चलने के बाद। तो पहले देखिए 100 किलोमीटर चलाते हैं इसको। तो सर 100 किलोमीटर नापेंगे नहीं, अपने मन से वो अंदाजा ले लेंगे कि इतना 100 किलोमीटर हो गया। चलिए 100 किलोमीटर हो गया, ठीक है। 100 किलोमीटर एक अंदाज लेते हैं कि ये उत्तर की ओर जा रहा है, यहाँ से चलना शुरू किया था और यहाँ पे आकर के रुक गया। 100 किलोमीटर उत्तर की ओर चल गया। देखिए ए पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, उत्तर की ओर जा रहा है। आफ्टर वॉकिंग 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर चलने के बाद ही टर्न्स, वह मुड़ता है, इज राइट। अब कल हम बताए थे, आप बोलिएगा जो पूछेंगे तो, कि अगर कोई आदमी उत्तर की ओर जा रहा है और उसको दाएं लेना है तो किधर जाएगा? पूरब के पश्चिम, पूरब के पश्चिम, सर पूरब, पूरब जाएगा। बताया थे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉक, क्लॉकवाइज ना, क्लॉकवाइज तो राइट लेगा मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज यानी ये राइट हो गया भाई, क्लॉकवाइज हो गया। कल सिखाए थे ये सारी बातें। और 50 किलोमीटर चलता है, तो 50 किलोमीटर चलता है तो 100 का आधा लेना पड़ेगा। ये आप लोग एक आइडिया लेके करिएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाइएगा। कुछ लोग कितना नादान होते हैं कि 100 लेते हैं इतना बड़ा, 50 ले लेते हैं इतना बड़ा। दिमाग नहीं है क्या बताओ? जब 100 आप इतना बड़ा लिए हैं तो आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि 50 इतना बड़ा होगा, ठीक है। तो 50 कितना बड़ा हो गया। अब कहता है देखिए अगेन ही टर्न्स हिज राइट,
50 किलोमीटर चला, फिर अगेन फिर टर्न हिज राइट। आप बताओ कि अगर कोई आदमी पूरब की ओर जा रहा है, अगर कोई आदमी पूरब की ओर जा रहा है और उसको मुड़ना है राइट, तो किधर मुड़ेगा? दक्षिण डायरेक्शन में। ये पूरब की ओर जा रहा था, इसको क्लॉकवाइज मुड़वाना है, राइट मतलब क्लॉकवाइज होता है, तो इधर क्लॉकवाइज मतलब इधर ही आएगा ना, बताइए इधर ही आएगा ना, इधर आता है ना। और कह रहा एंड वॉक 100 किलोमीटर, और मुड़ने के बाद वो 100 किलोमीटर चलता है, तो 100 किलोमीटर चलता है तो इतना ही आएगा कि इससे आगे निकल जाएगा या फिर छोटा रह जाएगा, बताइए तो। इससे में रहेगा ना। नहीं रहे, तो आगे कुछ हो लोग गए। भैया ऐसे होते हैं ना, मतलब कुछ भैया ऐसे नादान होते हैं कि उनको समझ नहीं आता है, वो इतना को 100 बना देते हैं, इतना को बस इतना को 100 बना दिए, तो उनका गलत होगा कि नहीं, बोलो गलत होगा, ठीक है ना। अब कुछ ऐसे होशियार होते हैं कि तरह इसको यहाँ तक खींच देते हैं, यहाँ तक, उनको लगता है कि नापना तो है नहीं सर, अपने मन से लिखना है, तो कुछ भी लिख देते हैं। अरे भैया जब नापना नहीं है तो कम से कम ये 100 है तो ये 100 कम से कम सेम तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए। नापना नहीं है इसका मतलब क्या करेंगे आप, एक बार इतना एक बार इतना, ऐसा नहीं करना है। फिर कह रहा एंड और फाइनली टर्न्स हिज लेफ्ट, और फिर से वह लेफ्ट मुड़ता है। अब देखिए तो कि अगर कोई आदमी इधर की ओर जा रहा है, मतलब साउथ की ओर जा रहा है और उसे लेफ्ट मुड़ना है, तो किधर मुड़ेगा? साउथ की ओर जा रहा है, लेफ्ट मुड़ना है, ईस्ट की ओर। तो कल हमने बताया था कि देखो भाई एंटी क्लॉक का मतलब लेफ्ट होता है, तो अगर कोई आदमी साउथ की ओर जा रहा है और उसे एंटी क्लॉकवाइज मुड़ना है, तो इधर जाएगा कि इधर जाएगा? इधर जाएगा। एंटी क्लॉक मतलब घड़ी के उल्टा, तो घड़ी जो होता है कैसे होता है, घड़ी ऐसे जाता है, तो ये ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, घड़ी का उल्टा दिशा में, मतलब ये जाएगा आपका इधर। और कितना किलोमीटर चलता है? 20 किलोमीटर। और 20 किलोमीटर लगभग कितना होगा, बोलो लगभग कितना होगा? तो अगर हम आपसे पूछेंगे कि ये क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये है इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट। और ये क्या है बताओ? फाइनल पॉइंट। तो बोलेंगे व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, तो आप बोलोगे सर ये 50 है, तो ये भी 50 होगा, और ये 20 है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 70 किलोमीटर। 70 किलोमीटर ये हमारा डिस्टेंस हो गया, ठीक है। और करा नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग, करा कि अब वो किस दिशा में जा रहा है, तो बताइए अब वो किस दिशा में जा रहा है, बताइए अब वो किस दिशा में जा रहा है? पूरा। तो डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो डायरेक्शन हमारा हो जाएगा ईस्ट, डायरेक्शन हमारा क्या हो जाएगा? ईस्ट। अब आप लोग ध्यान देना कि इस क्वेश्चन का, इस चैप्टर का नाम क्या है? डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। इसलिए पहला क्वेश्चन में हम आपको बताया क्या, डिस्टेंस भी निकाल करके, और पहला क्वेश्चन में हम आपको बताया डायरेक्शन भी निकाल करके। क्या दोनों बातें सबको समझ में आया, बताओ? यस सर। सभी लोगों यस को सर। क्लियर है? ठीक है। लेकिन आप ध्यान देना एग्जाम में आप लोगों से डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों नहीं पूछा जाता है, कभी कभी बहुत रेयर ऐसा होता है, मतलब 100 सवाल में 20 सवाल ऐसे होते हैं जिसमें दोनों पूछ लिया जाता है, लेकिन 80 सवाल ऐसे होते हैं जिसमें केवल और केवल क्या पूछा जाता है? डायरेक्शन। केवल और केवल क्या पूछा जाता है? डायरेक्शन। ठीक है। जैसा कि हमारा जो क्वेश्चन था, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को बनाने का जो बेसिक मेथड होता है वो यही होता है, बेसिक मेथड यही होता है। अब जरा इसका एडवांस मेथड समझते हैं जो कि अपडेटेड है, थोड़ा बढ़िया है ना, और उससे सवाल जल्दी बनता है। ठीक है, तो इस सवाल में आप बताइए डिस्टेंस पूछा गया है, डायरेक्शन पूछा गया है, या फिर दोनों पूछा गया है? डायरेक्शन। डायरेक्शन। क्या पूछा गया है, बोलो? डायरेक्शन। डायरेक्शन। डायरेक्शन पूछा गया। तो अगर आपके क्वेश्चन में डायरेक्शन पूछा जाता है, अगर आपके क्वेश्चन में डायरेक्शन पूछा जाता है, तो इतना नापने का, इतना ये 50 करो इसका आधा 100, ये फिगर वगैरह ये सब बनाने की कोई जरूरत नहीं। इफ ओनली डायरेक्शन इज आस्क्ड, देन नो नीड टू ड्रा एनी पिक्चर। क्लियर? बोलो। अगर सवाल में केवल डायरेक्शन पूछा जाए तो चित्र बनाने की जरूरत नहीं है। आ रहा समझ में? बोलो। तो कैसे बनाएंगे? तो कैसे बनाएंगे? सवाल आता है मन में, आता है ना? यस बोलो सर। भैया, यस आता है सर। सवाल मन में, है ना?
देखो अब बताते हैं, सुनो। जैसे कि हम आपसे पूछेंगे कि आप चलना किस दिशा में शुरू किए थे, बताइए आप किस दिशा में चलना शुरू किए थे? नॉर्थ। नॉर्थ। तो नॉर्थ लिख दो पहले आप, नॉर्थ लिख दिए। बोले इसमें से इसमें क्या दिक्कत है सर, आराम से लिख देंगे नॉर्थ। अच्छा अब एक बात पूछते, बताओ पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में कितने मोड़ हैं? 4। सर क्या बोला? मतलब जैसे कि मान लिया आप ड्राइविंग करते करते जाते हैं, जैसे मान लिया हम आपसे जी पूछे कि मान लिया कि बिहार शरीफ से हमें दिल्ली जाना है, खुद का कार है, ड्राइव करते हुए जाना है, ठीक है, तो हमें जी मतलब कितना बार मुड़ना पड़ेगा, कितना मोड़ आएगा 2 बार, यहाँ से दिल्ली में? 2 बार, 2 2 2 बार। लेफ्ट राइट। राइट राइट लेफ्ट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग समझदार है भाई साहब, मतलब मजाक नहीं है, एकदम क्लियर बहुत है ना, ज्यादा। है ना, क्योंकि देखो सर बहुत दिल्ली सारे लोगों जब को लगेगा कि दिल्ली हाँ से जाएंगे तो बोलो। नॉर्थ भी तो जाएंगे सर। हाँ तो देखिए वो सतीश भाई नॉर्थ, का कहना है कि नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉट मतलब मोड़ है, वो डायरेक्शन कहलाएगा। सतीश भाई का कहना है कि हाँ डायरेक्शन पूछ हमने लिया तो आपसे क्या चार होगा ना। हमने आपसे क्या पूछा था? आपने पूछा कि कितना बार मोड़ना पड़ेगा, तो मोड़ तो दो ही हाँ आएगा, कितना लेफ्ट बार राइट। मुड़ना, जी। दिल्ली जाएंगे तो हम कितना बार मुड़ेंगे? तो एक भाई साहब ने कहा था कि पता या है तो सर हम लेफ्ट या गए तो थे तो राइट। गिनवे नहीं किए। एक भाई साहब से पूछे ना, तो बोले कि हम गए थे तो गिनवे नहीं किए थे, अब नहीं जाएंगे तो गिन के आएंगे। बोले कि हम बोले कहीं कहीं रात में नींद आ गया थी, सो गया, तब कैसे गिनोगे? बोला कि यही तो चक्कर है, जगना पड़ेगा और क्या, तब गिन के आएंगे बढ़िया से। ठीक है, तो आप किधर भी जाओ, कहीं भी मुड़ो, आप दो ही तरह से मुड़ सकते हो, एक बार लेफ्ट, एक बार राइट। राइट। और कोई मोड़ है बताओ? और दुनिया में कोई नो मोड़ ही नहीं है भाई, ठीक है, तो लेफ्ट या तो राइट। तो इसी तरह से आप क्या करना, क्वेश्चन में गिनना कि लेफ्ट कई बार लिखा हुआ, राइट कई बार लिखा हुआ, देखो आप लोग गिनो तो, एक बार देखो राइट यहाँ है, एक बार और राइट है, एक बार और लेफ्ट, और कुछ है क्या बताओ? और कुछ है? और कुछ है बताइए ना। नहीं है? तो आर आर एच, ऐसे ऐसे लिखने में कोई दिक्कत होगा किसी को? बोलो अरे भैया ऐसे लिखने में कोई दिक्कत है क्या, नो बताओ? सर। नो कोई सर। दिक्कत नहीं। तो राइट का दुश्मन होता है लेफ्ट, तो राइट और लेफ्ट कट जाता है। राइट और लेफ्ट क्या होता है, जैसे प्लस माइनस कट जाता है ना, वैसे राइट और लेफ्ट क्या होता है, कट जाता है, कट जाता है। तो अब बताओ, अगर आप नॉर्थ की ओर जा रहे हैं और राइट मुड़िएगा तो कौन सा दिशा मिलेगा? नॉर्थ की ओर जा रहे हैं, राइट मुड़ेंगे तो कौन सा दिशा? ईस्ट। तो आंसर क्या होगा? ईस्ट। बोलो कितना जल्दी बन गया, कितना जल्दी बन गया बहुत इजी बताओ? है सर। आसान है? हाँ सर बहुत आसान। लल्लू है कि नहीं, लल्लू, एकदम लल्लू है, तो महा लल्लू है ना? बोलो आगे जो हम सवाल लिखवाएंगे, आगे जो हम सवाल लिखवाएंगे वो इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखवाएंगे, कितना लंबा चौड़ा नहीं लिखवाएंगे, शॉर्ट में लिखवाएंगे, क्लियर? तो अगला सवाल लिखाया जाए, बताइए। यस सर। देखो भाई कितना लंबा चौड़ा सवाल पढ़ने में भी समय लगता है और इतना लंबा चौड़ा सवाल सॉल्व करने में भी समय लगता है, तो हमने इन दोनों ही चीजों को खत्म कर दिया। आपको जैसे ही सवाल दिखेगा, बस आप उस सवाल में देखना कि किस दिशा में चलना शुरू किया वो लिखो, राइट और लेफ्ट गिनो उसको लिखो, काट छाट करो, आंसर ले आओ, बस काम खत्म। तो हम देखो सवाल शॉर्ट में लिखा रहे हैं। दूसरा सवाल हम आपको दे रहे हैं, दूसरा सवाल ये है कि एक आदमी है जो साउथ में चलना शुरू करता है, कहाँ चलना शुरू करता है बोलो? साउथ में। चलना कहाँ शुरू किया? साउथ में। साउथ में चलते 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 वो अपना राइट लेता है, क्या लेता है? राइट लेता है, राइट ले लिया, उसके बाद फिर से राइट लेता है, फिर से राइट ले लिया, अब ओकर मन करता है कि नहीं अब हम लेफ्ट लेंगे, तो लेफ्ट लेता है, फिर लेफ्ट लेता है। तो बताइए कि उसका अब किस दिशा में जा रहा है, बताइए अब किस दिशा में जा रहा है? साउथ। साउथ। सर साउथ।
बोलो सर राइट लेफ्ट खत्म, आंसर साउथ के साउथ रह गया। बोलो लल्लू सवाल है, कितना सेकंड लगेगा, कितना सेकंड लगेगा? 1 सेकंड। 1 सेकंड भी नहीं लगेगा सर। कोई फिगर बनाने का जरूरत है? कोई फिगर बनाने का जरूरत है? नहीं। तीसरा सवाल, इसलिए बोलते हैं भाई पहले जैसे पढ़ा रहे पहले पढ़ाने दो, उसके बाद बोलना, बीच में बोल देते तो दिक्कत होता है। ठीक है, अब देखो नॉर्थ ईस्ट की ओर जा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट की ओर जा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट किधर होगा? नॉर्थ ईस्ट किधर होगा बताओ? ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो नॉर्थ ईस्ट किधर होगा? नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में होना। ऐसे होगा। तो आप इधर जा रहे हैं, है ना? उसके बाद क्या किया? आपका मन हो गया कि राइट लेते हैं, आपका मन हो गया राइट लेते हैं, फिर आपका मन हो गया लेफ्ट लेते हैं, फिर आपका मन हो गया राइट लेते हैं, और फिर आपका मन हो गया लेफ्ट लेते हैं। राइट लेफ्ट कर रहे हैं ना, और उसके बाद लास्ट में मन होता है कि नहीं एक और लेफ्ट ले लेते हैं। आप बताइए किस दिशा में जा रहे हैं? लेफ्ट हो नॉर्थ जाएगा, नहीं मतलब उत्तर पश्चिम हो जाएगा। उत्तर पश्चिम हो जाएगा। देखो भाई सिंपल सा, राइट लेफ्ट तो कहानी खत्म हो गया। और नॉर्थ ईस्ट से आपको लेफ्ट लेना है, तो हमने कल बताया था कि अगर आपको लेफ्ट लेना है तो आपको एंटी क्लॉकवाइज में मुड़ना पड़ेगा। लेफ्ट लेने का मतलब क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। तो एक बात बताओ, इधर से अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मुड़ोगे 90 डिग्री तो कितना होगा? ऐसे 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 होगा कि नहीं बताइए? ऐसे होगा? बोलो। यस सर। तो इस डायरेक्शन में आप मुड़ जाओगे, क्योंकि 90 डिग्री तो नॉर्थ आपको वेस्ट। मुड़ना ही पड़ेगा, है ना? और ये लेफ्ट हो गया। और ये डायरेक्शन को आप क्या बोलिएगा? ये डायरेक्शन को आप बोलिएगा नॉर्थ और वेस्ट। तो ये डायरेक्शन आपका हो गया जी नॉर्थ वेस्ट। बोलो क्लियर है? 190 डिग्री देल रहेगा तब ना सर, वहाँ नॉर्थ भी तो हो सकता है। अरे भाई साहब कल ही बताए थे कि राइट या लेफ्ट मुड़ने का मतलब होता है 90 डिग्री मुड़ना। कल बताए थे, बात लिखे थे कॉपी में कि नहीं लिखे थे? पहले ही बताइए। हाँ हाँ सर, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जब ये क्लियर। बात लिख चुके हैं तो फिर दोबारा पूछने का कोई मतलब नहीं बनता है। हमने शुरू में ही बताया था कि दायां मुड़ना मतलब 90 डिग्री ही मुड़ना, नॉट 45 डिग्री, नॉट 30 डिग्री। क्लियर? दायां मुड़ने का मतलब ही होता है 90 डिग्री दायां मुड़ना, और लेफ्ट मुड़ने का मतलब ही होता है क्या? 90 डिग्री लेफ्ट मुड़ना। आ रहा समझ में कुछ? नहीं आ रहा? आ रहा है। चलो आ रहा है चौथा सर। सवाल करके बताइए। चौथा सवाल बताइए फटाफट। अगर आप नॉर्थ वेस्ट में जा रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है, और आप राइट लेफ्ट फिर राइट ऐसे लेते हैं, और फिर राइट लेते हैं, तो बताइए किस दिशा में जा रहे हैं? नॉर्थ सर नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट तो है ही भाई। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट होगा फिर, राइट साइड में। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, है ना? अब नॉर्थ वेस्ट से आपको राइट जाना है, तो नॉर्थ वेस्ट पहले कहाँ होता है? देखो ये हो गया नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट ये होता है। अब यहाँ से आपको राइट जाना है, तो राइट का मतलब कितना डिग्री? राइट का मतलब कितना डिग्री क्लॉकवाइज? 90 डिग्री। 90 डिग्री नॉर्थ क्लॉकवाइज। हाँ 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मतलब कि ऐसे होगा कि ऐसे होगा? बोलिए। क्लॉकवाइज साइड मतलब घड़ी की नॉर्थ दिशा ईस्ट में के था, साइड में। इधर चला जाएगा घड़ी की दिशा में, ये देखिए ऐसे। तो ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। क्लियर है? यस सर। चलिए अगला सवाल फटाफट करिए। तो पांचवा सवाल ये है कि कोई आदमी अगर नॉर्थ की ओर जा रहा है, नॉर्थ की ओर जा रहा है और राइट लेता है, राइट लेता है, फिर लेफ्ट लेता है, तो किस दिशा की ओर जाएगा? सर साउथ होगा सर। साउथ सर। क्या होगा? साउथ होगा पक्का? साउथ सर। देखो भाई राइट से लेफ्ट कट जाएगा। आप मान लो आप नॉर्थ की ओर जा रहे हैं, तो नॉर्थ की ओर जा रहे हैं, फिर राइट लेना है, तो राइट लेना है तो आप किधर जाइएगा? ईस्ट की ओर जाइएगा, ईस्ट की ओर जाइएगा। अब फिर से एक बार और राइट लेना है, तो किधर जाइएगा? साउथ। साउथ जाइएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्थ से जा रहे थे आप, अगर 2 बार राइट लीजिएगा तो कहाँ पहुंच जाइएगा? साउथ पहुंच जाइएगा। और अगर 2 बार लेफ्ट भी लेते ना तब भी साउथ ही पहुंचते। देखिए ध्यान से, मान लिया आप नॉर्थ की ओर जा रहे हैं और एक बार लेफ्ट लिए तो इधर आएंगे, एक बार और लेफ्ट लेंगे तो इधर आ जाएंगे।
मतलब क्या समझे आप? मतलब आप ये समझे कि अगर हम 2 बार राइट मुड़ते हैं या फिर 2 बार लेफ्ट मुड़ते हैं तो इसका मतलब कौन सा डायरेक्शन होता है? अपोजिट डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन? अपोजिट डायरेक्शन। बोलो। तो आप नोट में देखो, ध्यान देके लिखो, आप लोग नोट में लिखो, नोट NOT नोट। नोट में लिखना 2 राइट और 2 लेफ्ट बराबर अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन याद रहेगा कि नहीं रहेगा बताइए? 2 राइट और 2 लेफ्ट बराबर क्या? अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट। लिख लो फटाफट, लिख लिए सब लोग? यस सर। यस सर। लिख लिए। तो यहाँ पे हम लोग सीधा सीधा क्या करेंगे, राइट लेफ्ट कट गया सर, 2 राइट बचा हुआ, 2 राइट नॉर्थ में जुटेगा तो अपोजिट डायरेक्शन आएगा, मतलब क्या आएगा? साउथ आएगा। साउथ आएगा। अब छठा सवाल दे रहे हैं आपको, छठा सवाल देखिए, आप छठा सवाल बनाते हैं कि नहीं देखना चाहते हैं? किसको किसको समझ में आया? जिसको समझ में आया बना लेगा, नहीं समझ में आया तो नहीं बना पाएगा। छठा सवाल लिखिए। तो आप जा रहे हैं ईस्ट की ओर। कहाँ जा रहे हैं? ईस्ट की ओर। ईस्ट की ओर जाते जाते आपने 4 लेफ्ट लिया, लेफ्ट 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 लेफ्ट, फिर 2 राइट लिया। बताओ आपका डायरेक्शन क्या होगा? बोलो बेस्ट बोलो बोलो। बेस्ट सर। पक्का? यस सर। 100%। पक्का? पक्का? यस सर। कोई कंफ्यूजन है ना? बाद में आंसर बदलिएगा नहीं ना? नहीं सर। नो। कॉन्फिडेंस है ना? एकदम सर। यस सर। 100%, 200%? 200%। एकदम सर 1000%। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो भाई, 2 लेफ्ट से 2 राइट कट जाएंगे, और अभी मैंने बताया था 2 राइट या 2 लेफ्ट का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट ईस्ट का अपोजिट क्या डायरेक्शन। होगा? वेस्ट। कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, कोई फिगर का जरूरत ही नहीं है, बताइए है कुछ जरूरत? है नहीं। कुछ नो नहीं, सर। सीधा आंसर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आप बोले सर 7वां सवाल बनाने के लिए थोड़ा सा और दिमाग का जरूरत, देखते हैं कौन बनाते हैं। नॉर्थ ईस्ट की ओर हम जा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट की ओर जा रहे हैं, ठीक है। 2 बार राइट लेंगे और 1 बार लेफ्ट लेंगे, फिर राइट लेंगे। बताइए कौन सा डायरेक्शन? इस बार आप ही लोग बताइएगा। साउथ वेस्ट होगा। साउथ वेस्ट। कंफर्म? यस सर। साउथ वेस्ट बोले सर। सर देखिए, लेफ्ट राइट तो कट जाएगा सर, 2 राइट का मतलब था अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट का मतलब दोनों को एकदम उल्टा कर दीजिए। ये नॉर्थ है तो क्या हो जाएगा? साउथ, और ईस्ट है तो क्या हो जाएगा? वेस्ट। क्लियर? बोलो। यस सर क्लियर है। अपोजिट का मतलब एकदम उल्टा। अब 8वां सवाल देखते हैं कौन बनाते हैं। इसको भी बनाने के लिए भाई थोड़ा सा आपको अवेयर रहना होगा, थोड़ा सा ध्यान से बनाइएगा। देखते हैं कौन बनाते हैं। आप जा रहे हैं ईस्ट की ओर। कहाँ जा रहे हैं? ईस्ट की ओर। और आप बस 4 गो राइट लेते हैं। आप किधर जाइएगा बताइए? क्या होगा आपका? ईस्ट की ओर। बोलिए। वहीं आ जाए। ईस्ट सर। वहीं आ ईस्ट ही आ जाइएगा? जाएंगे। यस सर। ईस्ट ही आ जाएंगे ना? हाँ बिल्कुल सही बात। यानी कि जब हम लोग 4 बार राइट मुड़ते हैं या 4 बार लेफ्ट मुड़ते हैं, अगर हम 4 बार लेफ्ट में मुड़ेंगे तो क्या वही आएगा क्या? 4 बार अगर लेफ्ट मुड़े तो वही आएगा सर। वही आएगा। यानी कि नोट नंबर आप लोग ये लिखोगे आप, 4 राइट और 4 लेफ्ट बराबर सेम डायरेक्शन। क्या होता है बताओ? 4 राइट और 4 लेफ्ट बराबर क्या होता है? सेम डायरेक्शन। तो ये ईस्ट का ईस्ट ही रह जाएगा, ईस्ट का ईस्ट ही रह जाएगा। इसको फिगर बना के बताना पड़ेगा। समझ गए? समझ गए होंगे। सर समझ इतना तो गया। होशियार, इतना होशियार सब लोग हैं, है ना भाई? जीनियस प्लैनेट पे पढ़ने वाले लोग इतने तो होशियार कम से कम रहते ही है ना? ऐसा थोड़ी है। बताओ आंसर क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट। सर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट ही होगा। नॉर्थ ईस्ट ही होगा।
सोचो प्लेनेट का जो नाम रखा गया था कुछ सोच समझ के ही रखा गया था ना, बताइए। यस सर, प्लैनेट। चलो भाई अगला सवाल बताना आप लोग। ये 10वां सवाल है। देखो ऐसे तो छोटे छोटे आप 10 सवाल कर लिए है ना, छोटे छोटे आपने कितना सवाल कर लिया, 10 सवाल कर लिया। देखो अगला 10वां सवाल देखो आपका है कि अगर आप नॉर्थ की ओर बैठे हुए हैं, कहाँ बैठे हुए हैं, नॉर्थ की ओर बैठे हुए, और राइट 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 4 बार लेते हैं, राइट 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 राइट, एक बार लेफ्ट लेते हैं, तो अब आप किस दिशा में जाओगे? सर वेस्ट। पक्का? यस सर। अच्छा आप प्रैक्टिकल इसको करके देखते हैं। मैं मान लिया कि आप उत्तर की ओर जा रहे थे, ठीक है, कहाँ जा रहे थे, उत्तर की ओर जा रहे थे। अच्छा कटता है, पहले इसको काट देते हैं, जैसे ही कट गया इसको काट दीजिए। अब आपको 3 बार राइट लेना है, 3 बार क्या लेना है, राइट लेना है। तो आप 3 बार जब राइट लेते हो तो सबसे पहले इधर जाओगे, एक बार, एक राइट हो गया, यस सर। एक राइट हो गया, फिर एक राइट लेंगे तो इधर आएंगे, दूसरा राइट हो गया, और उसके बाद तीसरा राइट हो गया। हुआ कि नहीं बताइए? 3 राइट में आप लोग कहाँ पहुंच गए, वेस्ट पहुंच गए, वेस्ट पहुंच गए। तो क्या हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि 3 राइट जो इतना घुमा के लिए, उससे अच्छा है कि एक बार सीधे लेफ्ट ले लेते हैं? बोलो, जो हम 3 बार राइट लिए उससे अच्छा क्या है, एक बार लेफ्ट लेफ्ट। लेफ्ट ले। आ रहा समझ में? नहीं बोलते? यस सर। हाँ सर, लेकिन क्वेश्चन तो राइट बोला, हम लेफ्ट क्यों लेंगे सर? अरे यही तो दिक्कत है, क्वेश्चन बोलेगा कि लंबा मेथड से बनाओ तो आप लंबा मेथड से बनाओगे, क्या बात करते हैं भाई। नॉट लिखा। फिर हो गया अपना फिर दिमाग लेफ्ट ले लगाना लेंगे है ना सर। हम लोग को। बस वही तो, 3 राइट जब बचेगा तो लेफ्ट ले लेंगे, काम खत्म, है ना। 3 राइट बराबर लेफ्ट होता है, इसका मतलब है कि 3 लेफ्ट बराबर भी क्या होगा, राइट होगा। ये सब बातें हम लोगों को समझना है। क्वेश्चन में थोड़ी बोलेगा कि 3 राइट बराबर लेफ्ट ले लेना, वो तो हम लोग समझेंगे ना। बोलो, यस सर। ऐसे जब भी भी सर 3 दो राइट लेना लेफ्ट या होगा, दो राइट तो सेम ही थी हो जाता है। 2 राइट मैंने अपोजिट डायरेक्शन होता है, हाँ तो फिर जैसे ठीक है। बोलेगा ये वो लेफ्ट तो लेफ्ट चल जाना, राइट तो राइट चल जाना। तो वही तो बता रहे हैं आपको, 2 स्टेप आप क्यों करोगे, सीधे आप ध्यान रखोगे ना कि 3 राइट मतलब लेफ्ट होता है, 3 राइट मतलब क्या होता है, लेफ्ट होता है, और 3 लेफ्ट मतलब क्या होता है, राइट होता है। आया समझ में? नहीं यस आया? सर, आ गया सर। आ गया। सर बहुत अच्छा चल रहा है। देखो भाई अब अगला सवाल दे रहे हैं, इसको जो बनाएगा समझो उसको पूरा समझ में आ गया, इसको जो नहीं बनाया समझो उसको कुछ नहीं समझ में आया। देखो मान लो कि आप नॉर्थ की ओर जा रहे हैं, क्या कहाँ जा रहे हैं, नॉर्थ की ओर जा रहे हैं। अब बात है दिल्ली जाने का, अब बात कहाँ है दिल्ली जाने का, अभी तो बिहारी शरीफ में हम लोग घूम रहे थे, बिहार शरीफ से सोसराय, सोसराय से इधर भराव पर, मतलब इधर ही ऐसे ही खंडक पे, फिर इधर घूम रहे थे ऐसे ही। लेकिन अब जाएंगे कहाँ, दिल्ली। अब दिल्ली जाएंगे तो इतना कम मोड़ थोड़ी आएगा, बहुत बार मुड़ना पड़ेगा, हालांकि तो मुड़ेंगे तो 2 ही बार राइट और लेफ्ट, लेकिन कई बार मुड़ेंगे तो पता नहीं ना है। तो मान लेते हैं 300 बार आप राइट मुड़ते हैं, कितना बार, 300 बार राइट मुड़ते हैं और 200 बार लेफ्ट मुड़ते हैं। एक भाई साहब ने गिन के आ गया और बोला हमने सर गिना है, 300 बार राइट मुड़े थे और 200 बार लेफ्ट मुड़े थे, अब हमको अवार्ड दीजिए, हम गिन के आए हैं। तो बोले क्या तुमको अवार्ड देंगे? आप लोग बताइए फाइनल सर डायरेक्शन क्या होगा? हो जाएगा। हाँ बताइए। सर फाइनल डायरेक्शन नॉर्थ ही होगा। पक्का? यस सर। कितना परसेंट श्योर हैं आप? 99%। 1% क्यों नहीं है? 100%। वो 1% नहीं सर, 100 है, नॉर्थ होगा। 99 हूँ। मतलब 1% आपको डाउट है? नहीं 1% टीचर की मर्जी पे, पता नहीं कौन सा वो जो एग्जाम लेता है ना एसएससी वाले, उनकी मर्जी पे पता नहीं कौन सी लॉजिक लगाई थे वो। मेरे नहीं तरफ से वो तो लॉजिकल 100% है रीजनिंग में ना। होता है ना, देखिए वो लॉजिकल रीजनिंग में होता है, इसमें ये लॉजिकल रीजनिंग नहीं है। इसमें तो जो आंसर होगा देन वही है। 100%।
हाँ हाँ, लॉजिकल रीजनिंग में कभी कभी क्या होता है कि मल्टीपल आंसर सही हो जाते हैं, तो फिर एसएससी वाले किसको सही मानते हैं वो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन ये लॉजिकल रीजनिंग नहीं है, तो हमारा वर्बल रीजनिंग है। रीजनिंग का 3 कैटेगरी होता है, एक वर्बल रीजनिंग होता है, एक नॉन वर्बल रीजनिंग होता है और एक लॉजिकल रीजनिंग होता है। तो वर्बल रीजनिंग जिसमें लैंग्वेज आता है, इसमें तो लैंग्वेज आएगा, वर्बल रीजनिंग हो गया। नॉन वर्बल रीजनिंग जिसमें फिगर आता है, फिगर वाला रहता है ना, मिरर इमेज, वाटर इमेज, ये सब जो होता है। और एक होता है लॉजिकल रीजनिंग जिसमें डिजिट्स भरे हुए रहते हैं, मतलब सीरीज वगैरह हो गया, ये बॉक्स वाले हो गए, वो सब बहुत लॉजिकल रीजनिंग होता है। क्लियर? यस सर। देखिए बताते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। हम क्या बताए थे कि राइट और लेफ्ट आपस में कट जाते हैं। राइट और लेफ्ट आपस में क्या होते हैं? कट जाते हैं। कर जाते। तो 200 राइट से 200 लेफ्ट कट गया, तो क्या बचा? 100 राइट बचा, 100 राइट बचा। अब आपको ये बात पता है कि 4 राइट का मतलब क्या होता है? 4 राइट का मतलब होता है सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। तो 4 से इसको डिवाइड करो, कितना बार कटेगा? 25 बार। 25। 25 बार। तो ये 4R कितना बार आएगा? 25 बार आएगा। एक को आर अब बचा, सब तो आर खत्म हो गया। जब सब आर खत्म हो गया, इसका मतलब क्या होगा? सेम डायरेक्शन, यानी कि नॉर्थ का नॉर्थ ही रह जाएगा, नॉर्थ का नॉर्थ ही रह जाएगा। अगला सवाल दिया जाए। यस सर। यस सर। देखो भाई, इसको बनाओ आप लोग। ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट में आप लोग 225 बार राइट लेते हैं, 225 बार आप लोग राइट लेते हैं और 200 बार आप लोग लेफ्ट लेते हैं। तो आप बताइए फाइनल डायरेक्शन क्या होगा? साउथ ईस्ट होगा सर। साउथ ईस्ट होगा सर। शिशु कुमार ऐसे आंसर बताते हैं, लगता है पूछ रहे हैं। शिशु आप बता रहे हैं, पूछ। यस सर। अब नहीं होगा। साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट होगा सर। साउथ ईस्ट होगा पक्का? यस सर। पक्का। इस बार सब लोग कितना % कन्फर्म है? 100%। 100% सर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, एकदम ऐसे ही चाहिए हमको कॉन्फिडेंस। देखो ध्यान से, 200 लेफ्ट से 200 राइट क्या होगा? कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 25 राइट बचेगा, राइट। 25 राइट बचेगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या बोलेंगे कि सर 4 राइट का मतलब तो सेम डायरेक्शन होता है। अगर 4 बराबर सेम होता है तो 24 बराबर में क्या होगा? सेम ही होगा, सेम ही होगा। तो बच जाएगा कितना? 24 अगर इसे हटा दिया जाए तो बच जाएगा कितना? 1 राइट बच जाएगा, 1 राइट बच जाएगा। तो अब आप बताओ, नॉर्थ ईस्ट में आप जा रहे थे और एक बार आपको राइट लेना है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट है, और एक बार आपको राइट लेना है, तो किधर जाइएगा? इधर है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ये ऐसे 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 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाएंगे, मतलब इस तरह से जाएंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? ये साउथ है और ये ईस्ट है, तो इसको हम लोग बोलेंगे साउथ ईस्ट। तो आंसर क्या होगा? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। तो हमें लगता है कि अब डायरेक्शन वाले सवाल आएगा तो आप लोग कर लेंगे, ऐसा हमको लगता है। आराम से कर लेंगे ना? यस। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अब आगे हम लोग सीखते हैं कुछ और, यानी कि डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस को कैसे करना है। यानी कि अब आपको फिगर बनाना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा? फिगर बनाना पड़ेगा। इसीलिए हमने पहला क्वेश्चन में फिगर क्यों बनाया? हम पागल थोड़ी थे, इसलिए बनाया ताकि आपको फिगर बनाने के बारे में पहले से पता हो। लेकिन अगर आप ध्यान देना कि हमारे क्वेश्चन में अगर केवल डायरेक्शन पूछा है, डिस्टेंस का कोई चर्चा नहीं है, तब हम लोगों को फिगर बनाने का जरूरत नहीं है, नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछेगा तब तो फिगर बनाना पड़ेगा ना, बोलो। यस सर। बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग समझते हैं कि फिगर बनाएंगे कैसे।
और इसको किस तरह से देखते हैं, देखिए। सर आप दिल्ली कब जा रहे हैं ज्वाइन करने? क्यों? जनरल नॉलेज के लिए पूछ रही थी। जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहे हैं तो विद इन 1 मंथ। डेट नहीं पता है? ये जनरल नॉलेज में आएगा, बताइए। नहीं मतलब ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे एसएससी के दौरान। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे सभी लोग, है ना। दिल्ली जाएंगे या फिर बिहार सिर्फ में रहेंगे, आप लोगों का क्लास डिस्टर्ब नहीं होगा, क्लास चलते रहेगा, ठीक है। ऐसे भी आप लोगों का क्लास अब बचा कितना दिन है? अब बचा ही कितना दिन है? आज तक का 13वां दिन है ना। मैथ का चलते रहेगा, तो मैथ का क्लास चलते रहेगा। तो ये जो है 13 लेक्चर है ना आज, रीजनिंग का 13th लेक्चर है शायद। और इसमें हम लोगों का बातचीत हुआ मात्र 20 लेक्चर, और 20 लेक्चर में इतना पढ़ा देंगे कि बस आप लोग बोलोगे कि हाँ सर 20 दिन मुझे पढ़े थे ना, बहुत काम आया। ठीक है, पर सर दिल्ली जाएंगे तो 2-3 दिन तो अब्सेंट करेंगे ना, क्योंकि वहाँ एडजस्ट होने में तो टाइम लगेगा ना। वो हम कैसे टाइम करेंगे, हम टेबल भी समझ जाएंगे। चेंज होगा। कुछ चेंज नहीं होगा। जैसे आप लोग का बैच कितना बजे है बताइए? मैथ की 8 बजे से है। 8 बजे से सुबह में, ठीक है। यस। तो 8 बजे जो सुबह में बैच है, ये मेरे दिल्ली जाने से पहले ही समाप्त हो जाएगा। कैसे? क्योंकि इसमें 40 लेक्चर्स हम बोले थे और उसमें लगता है 25 लेक्चर आ चुका है, जैसे 15 लेक्चर और बचे हुए। इसमें बचा हुआ क्या है? सीआई लगभग खत्म होने वाला है, 1-2 दिन और चलेगा, उसके बाद फिर एसआई, उसके बाद फिर इंस्टॉलमेंट, बस खत्म कहानी इस बैच का। फिर अर्थमेटिक पार्ट 2, देखो आप सुन लो भाई, अब सुनना ही चाहते हो तो सुन लो। अर्थमेटिक पार्ट 2 का बैच लॉन्च हो रहा है, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। अर्थमेटिक पार्ट 2 बताया था ना, आप लोग को पता है ना कि हम 3 पार्ट है बांट के पढ़ाते हैं, सबको पता है ना? यस सर, यस सर। हाँ हाँ, तो वही अर्थमेटिक पार्ट 2 और अर्थमेटिक पार्ट 3 का बैच लॉन्च हो रहा है। और ये हम टाइमिंग सोच समझ के रखे हैं, इसीलिए कि अगर हम वहां भी जाएं तो कोई दिक्कत ना हो। तो टाइमिंग है इसका कितना बजे? सुबह 7 बजे। और इसका टाइमिंग है शाम को कितना बजे? 6 बजे। ठीक है, और ये अगस्त में दोनों बैचेज शुरू हो जाएंगे और उसका एडमिशन शुरू हो चुका है। एडमिशन क्या हो चुका है? स्टार्ट हो चुका है। और जैसा कि आप लोग को पता है कि बैच स्टार्ट होने पे फी कितना रहता है? 300। और जब बैच 99। शुरू होने से पहले फी कितना रहता है? फ्री शुरू होने से पहले फी रहता है 200। 200। तो अभी से इसका मतलब चालू है एडमिशन, ठीक है, और 31 जुलाई तक एडमिशन होगा, 31 जुलाई तक, ठीक है। उसके बाद फिर 300 लगेगा। बैच स्टार्ट होने सर के बाद दिल्ली में पेमेंट कहाँ 300 से। ऑफिस सर? सरदार पटेल भवन, न्यू दिल्ली। डायरेक्ट न्यू दिल्ली? संसद मार्ग। चलिए ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो अर्थमेटिक पार्ट 2 और पार्ट 3 में जिनको एनरोल करना है कर सकते हैं, ठीक है। और यही है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब आगे क्या चले, अब तो लगता है टाइम हो गया ना, टाइम हो गया भाई। जी सर। चलिए, तो आप लोग क्या करिए ना, एक काम कीजिए, देखिए ऐसे कीजिए खत्म नहीं होगा। आप लोग 9 बजे एकदम पक्का रेडी रहिए। हम 9 बजे पहले से ही लिख रहे हैं कि रेडी हो जाओ भाई, रेडी हो जाओ। अब सब लोग, अब देखो मास्टर मतलब पहले आ जाता है, बताओ, स्टूडेंट ही नहीं आता है, कैसे काम चलेगा? सर मैं तो 2-3 बार ऑनलाइन आई, मैं कनेक्ट ज्वाइन की बार देख रही हूँ कि वेटिंग फॉर टीचर, वेटिंग फॉर टीचर। नहीं 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 नहीं, पहले क्लास जो स्टार्ट होता है व्हाट्सएप ग्रुप में होता है, वहां पे आपको थम्स अप करना रहता है। सारे लोग थम्स अप जब तक नहीं करेंगे तो हम समझते हैं कोई ऑनलाइन है ही नहीं, तो हम ऑनलाइन आके क्या करेंगे, है ना। वो क्लास व्हाट्सएप टीचमेंट बहुत स्टार्ट कम होने से चला। पहले ग्रुप में होता है। तो ग्रुप में जो है व्हाट्सएप ना, तो रीजनिंग बहुत का जो कम ग्रुप चला। है, यस सर। रीजनिंग का जो ग्रुप है उसमें ऐसे थम्स अप करके भेजना होता है, इस टाइप से। तो ऐसे भेजिएगा, ऐसे ऐसे अंगूठा बना हुआ रहता है ना, ऐसे कैसे बनता है भाई, तो बनाना भी नहीं आता कैसे, ऐसे टाइप का कुछ होता है ना। वो भेजते हैं तो हम समझ जाते हैं कि सारे स्टूडेंट तैयार हैं ना, सारे स्टूडेंट तैयार हैं तो फिर हम लाइव आ जाते हैं, ठीक है।
क्लियर? तो 9 बजे सर पक्का आ सर जाते हैं सर सर। सुनिए ना, 9 बजे रहते हैं हाँ सर आके। बोलिए। हम्म, सरदार हाँ पटेल बोलिए। भवन, न्यू दिल्ली, संसद मार्ग जाएंगे ना सर, तो फिर मुगल गार्डन आप घूम लेना। मस्त, ठीक है, घूम लेंगे, उसमें क्या है? बहुत सारे टाइप्स की चीजें हैं वहाँ पे। घूम लेंगे, उसमें क्या है अराउंड ना? ऐसे भी 10,000 मतलब टाइप से बहुत, ज्यादा फूल है वहाँ। हम ऐसे भी घूमते बहुत है ना। कोलकाता मतलब हम जाते हैं जब भी, तो घूमते बहुत है। घूमने का मेरा शौक ऐसे भी है। अच्छा किए बता दिए। हाँ, वहां से तो नजदीक संसद में वही पड़ेगा ना, राष्ट्रपति भवन के बैक साइड है मुगल गार्डन। वैसे यस तो यस पब्लिक बिल्कुल। के लिए सिर्फ फरवरी में ओपन होता है, और शायद आप लोग के लिए तो हमेशा ओपन होगा ना, क्योंकि आप लोग सरकारी मेंबर हैं। बिल्कुल। चलिए खैर कोई बात नहीं, ठीक है, देखा जाएगा, वहां जाएगा जाएंगे तो उसके बाद देखा जाएगा क्या होता नहीं होता है ना। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखेंगे, फिर मिलेंगे कल। और आप लोग 9 बजे अगर थम्स अप कर दीजिएगा तो 9 बजे ही क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो आज 9 के लिए बजे यहीं तो हम तक लोग आए रखते हुए हैं, फिर रहते हैं मिलेंगे। सर। 9 बजे आ जाते हैं सर। 9 बजे तो आए हुए रहते लेकिन हैं दो सर। तीन तो 2-3 दिन वही भाई साहब, सिया के चक्कर में लेट हुआ ना सर, इसीलिए हमको लगा कि हो सकता है अभी लेट चलता होगा नहीं नहीं क्लास। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। समझिए ध्यान से कि आपको 9 बजे थम्स अप कर देना है ग्रुप में थम्स अप होगा, हम क्लास स्टार्ट कर देंगे। नहीं होगा, आप 10 बजे थम्स अप करेंगे तो क्लास स्टार्ट ही नहीं होगा, छुट्टी हो जाएगा, है ना? टीचमेंट से कोई मतलब नहीं हमको। हम टीचमेंट पे केवल क्लास लेंगे। स्टार्ट क्लास कहाँ होगा? व्हाट्सएप पे होगा ना, ग्रुप में आप थम्स अप कीजिएगा तभी क्लास स्टार्ट होगा। क्लियर? ओके सर। ठीक है सर, ओके 9 पाँच बजे सर। मिनट थम्स अप कर पहले ही देंगे। कर देंगे। हाँ, कल से एकदम 9 बजे आके एकदम ऐसे थम्स अप करते रहना आके, है ना? ओके यस सर। सर। ओके। ताकि हमको लगे कि हाँ भाई सब रेडी है एकदम, है ना? क्लियर? जी। यस सर। चलिए ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे कल सेम प्लेस सेम टाइम। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।